सौभाग्यशाली गुरुमुखों, वैसे ही हम सबको अपने सद्गुरु से बहुत प्यार है, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे सद्गुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, एक फैमिली थी जो अपने सद्गुरु से बहुत प्यार करती थी। वे लोग कहीं भी बाहर जाते तो अपने सद्गुरु की मूर्ति के सामने माथा टेकते थे, और जब वापस आते थे तो भी माथा टेकते थे और अपने सद्गुरु का शुक्रिया अदा करते थे। ये काम घर का प्रत्येक व्यक्ति करता था। एक बार घर का छोटा बेटा जो लगभग 13 से 14 साल का था, बिना माथा टेके ही बाहर चला गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लड़कों में लड़ाई हो रही है। वो भी वहाँ खड़ा हो गया। लड़के आपस में लड़ रहे थे। उन लोगों ने उसे छोटे बेटे को दूसरी पार्टी का समझकर पकड़ लिया। अब एक लड़के ने कैंची निकालकर उसके गले पर वार करना शुरू कर दिए। उसने कई वार किए, तब तक उसका परिवार का बड़ा बेटा आ गया और उसे देखकर बाकी के सब लड़के भाग गए। अब छोटा बेटा बेहोश हो गया क्योंकि कैंचियों की धार गले पर लगी हुई थी। बड़ा बेटा उसे घर ले आया। उसका खून बहता देखकर उसकी माँ घबरा गई। वह सद्गुरु के चरणों में बैठकर रोने लगी। तब तक घर वाले छोटे बेटे को हॉस्पिटल ले गए। इधर उसकी माँ रोते हुए सद्गुरु से कह रही थी, आप तो भक्तों के अंग संग रहते हो, फिर भी ये सब हो गया। रोते रोते उसकी आंख लग गई और उसने देखा सद्गुरु खड़े हैं और उनके दोनों हाथों से खून निकल रहा है। सद्गुरु बोले, बेटा, आज अगर मैं वहाँ ना होता तो तेरा बेटा मारा जाता। वह कैंची मैंने इसकी गर्दन तक नहीं पहुँचने दी, वह मेरे हाथों में लगती रही और तेरे बेटे को केवल मामूली सी चोट लगी है। वह केवल डर के कारण बेहोश हो गया है। वो आज सुबह माथा टेके बिना और दर्शन करे बिना ही घर से निकल गया था। होना कुछ और था, लेकिन टल गया। वह माँ एकदम चौंक कर उठे और सद्गुरु के चरणों में लेट गई और बोली, हे श्री गुरु महाराज जी, हमारे लिए आपने इतने कष्ट उठाए। तभी उसका बेटा हॉस्पिटल से लौट कर आया। उसके पिता ने बताया, सब ठीक है, बस थोड़ी सी चोट है। तभी छोटा बेटा बोला, पिताजी, मुझे सद्गुरु जी ने बचाया है। कैंची तो उस लड़के ने लगातार मेरे गले पर मारी थी, लेकिन फिर भी चोट बहुत ही कम लगी। तब उसकी माँ ने उसे पूरी बात बताई। सुनकर छोटे बेटे ने कहा, आज के बाद कभी भी सद्गुरु जी को माथा टेके बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। हमें भी अपने सद्गुरु के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। कहीं भी आते जाते हमें सद्गुरु के दर्शन करके आना जाना चाहिए और हर वक्त उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस श्री लीला को हर एक गुरुमुख जन तक शेयर करें, ताकि वह भी जब भी बाहर जाएं श्री गुरु महाराज जी को माथा टेके, और जब भी घर आएँ तब भी श्री गुरु महाराज जी को माथा टेकें। आप सभी गुरुमुखों का एक ही फर्ज है, श्री हुक्म में रहना और इस श्री लीला को गुरुमुख जन तक शेयर करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।